देखो, ये हमारे पास चैप्टर है जिसको बोलते हैं मापन में त्रुटियां। तो मापन में त्रुटियां हमारे पास किस प्रकार से होती हैं, जैसे ये हमारे पास एक मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर की अगर मैं किसी भी स्केल से या वर्नियर कैलिपर से किसी भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से जब मैं इसकी मेजरिंग करूंगा, तो अगर ये हमारे पास 10 mm का है तो ये बिल्कुल 10 mm एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ क्या रह जाएगी बेटा, त्रुटि रह जाएगी, ठीक है। तो वो त्रुटि हमारे पास, अगर ये हमारे पास 10 mm का है तो इसमें 0.01 mm अगर त्रुटि रहती है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, मापन में त्रुटि कहलाएगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर त्रुटि ऊपर नीचे आती है तो वो हमारे पास मापन में जो त्रुटि होती है वो नहीं कहलाएगी। तो इस प्रकार से देखते हैं कि बेटा हमारे पास मापन में त्रुटि क्या होती है। तो सबसे पहले लेते हैं योग में त्रुटि। तो हमारे पास दो मेजरमेंट हमारे पास एग्जाम्पल है, एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास क्या है, बी। एक की लेंथ हमारे पास ए है, दूसरे की लेंथ क्या है हमारे पास बी है। तो जब हम इसको मेजर करते हैं तो इसमें डेल्टा ए की क्या आती है, त्रुटि आती है। क्या आती है, त्रुटि आती है, त्रुटि। और ये त्रुटि हमारे पास बच्चे प्लस की भी हो सकती है और काहे की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। ये त्रुटि हमारे पास प्लस की भी हो सकती है और काहे की हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। जब हम a प्लस बी को एक साथ माप कर जोड़ते हैं तो इसमें भी क्या आएगी, जब फिर a प्लस बी को ऐड कर देते हैं उसके बाद में a प्लस बी को मेजर करते हैं, तो अगर इसकी लंबाई x हो रही है तो इसमें भी त्रुटि क्या आएगी बेटा, डेल्टा x त्रुटि आएगी। क्या आएगी, डेल्टा x त्रुटि आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने a प्लस बी को जोड़ा, x बराबर a प्लस बी होगा। अब इसमें देखो बेटा त्रुटि क्या होगी, प्लस माइनस, इसमें होगी डेल्टा x होगी। फिर a में जो हमारे पास त्रुटि होगी वो क्या होगी, a प्लस माइनस डेल्टा a होगी। इसी प्रकार से जो हमारे पास b होगा, b में जो हमारे पास त्रुटि रहेगी वो रहेगी b प्लस डेल्टा b रहेगी, और ये काहे में रहेगी, प्लस में। त्रुटि हमेशा प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इसमें त्रुटि निकाल ली। अब देखो समीकरण एक से मैं a प्लस बी का फॉर्मूला x का मान डाल देता हूं। तो x का मान क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा x, ये रहेगा a प्लस माइनस डेल्टा a, ये रहेगा b प्लस माइनस डेल्टा b। तो इस तरीके से हम इसको कट करते हैं, a से a कैंसिल हो जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा x आ जाएगा और ये आ जाएगा डेल्टा a और ये आ जाएगा डेल्टा b। इसको कहेंगे बेटा हम अनुमेय त्रुटि, इसको कहते हैं हम अनुमेय त्रुटि। अनुमेय त्रुटि को हम प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए x से, अनुमेय त्रुटि को हम प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हर में दोनों तरफ x से भाग देते हैं। तो ये हमारे पास बनता है डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन x। बेटा जो x की वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है, ऊपर हम देख रखे हैं a प्लस, यहाँ पर x की वैल्यू x रहेगी, इधर हम इसकी वैल्यू रखेंगे डेल्टा a और ये रहेगी डेल्टा b, और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास a प्लस b। अब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए दोनों तरफ हम बच्चे काहे से भाग कर देंगे, डेल्टा x गुणे 100 इक्वल्स टू a डेल्टा b a प्लस b गुणे 100। तो इस तरीके से हमारे पास बेटा क्या निकल के आती है, प्रतिशत त्रुटि। इसको कहते हैं बेटा हम प्रतिशत त्रुटि, ये हमारे पास होती है प्रतिशत त्रुटि। इस प्रकार से बच्चे हमारे पास प्रतिशत त्रुटि निकल के आ जाती है योग में। अब निकालते हैं बेटा हम अंतर में त्रुटि। तो देखो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं अंतर में त्रुटि, तो अंतर में त्रुटि हम लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, कोई लेंथ है a, ठीक है, और इस लेंथ से हमने एक लेंथ काट लिया b, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, डेल्टा a त्रुटि रहेगी और इसमें क्या रहेगी, प्लस माइनस डेल्टा b रहेगी, इसमें
डेल्टा। एक हमारे पास लंबाई ए है, इसमें से हमने एक बी लंबाई कट कर दी। तो जब हम बी लंबाई कट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा एक्स बचेगा, और डेल्टा एक्स में त्रुटि रहेगी बेटा डेल्टा एक्स, इस तरीके से। अब देखो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर होगा, a से हमने किसको घटाया है, b को, a माइनस बी होगा। तो डेल्टा x में बेटा हमारे पास त्रुटि होगी, x में डेल्टा x, और a में हमारे पास जो त्रुटि होगी डेल्टा a होगी, और b में जो त्रुटि होगी डेल्टा b होगी। तो बेटा हम ये वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं x में, तो ये रहेगी a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा x, इसी प्रकार से a रहेगी और ये हो जाएगी डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b, a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा ये डेल्टा x बराबर आ जाएगा डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब देखो हम ये हमारे पास क्या रहेगी, अनुमेय त्रुटि रहेगी, इसको कहते हैं हम अनुमेय त्रुटि, इसको कहते हैं अनुमेय त्रुटि। अब इसी चीज को, इसी अनुमेय त्रुटि को प्रतिशत त्रुटि में कन्वर्ट करने के लिए x से दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो x से हर में दोनों पक्षों में भाग करने पर, तो इस तरीके से हमारे पास जो फार्मूला निकल के आएगा, डेल्टा x अपॉन x इधर आ जाएगा बेटा डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, और ये रहेगा a माइनस b। अब इस चीज को बेटा हम भाग करेंगे, डेल्टा x गुणे x बराबर 100 बराबर हो जाएगा डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b a माइनस b, ये रहेगा बेटा हमारे पास 100। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, योग और अंतर में प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं। इसी प्रकार से हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे कि हम गुणे में कैसे त्रुटि निकालते हैं और भाग में कैसे त्रुटि निकालते हैं।